हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, बुक निकाल लो, आप अपनी खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में पढ़ रहा हूँ। A sum of rupees 700 is to be used to give seven cash prizes to the student of school for their overall academic performance। 700 रुपीज़ हैं और जो बच्चे स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं उनको कैश प्राइज डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको हम SN ले लेते हैं और 7 स्टूडेंट्स में है तो S7 यूज कर देते हैं। 700 रुपीज। If each price is ₹20 less than its preceding price, जो हर एक प्राइस है वो अपने पिछले प्राइस से 20 रुपए कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। हर प्राइस की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो लेट करते हैं। फर्स्ट प्राइस जो है रुपीज ए है, तो आफ्टर दैट इसमें से 20 माइनस कर दो तो ए माइनस 20 हो जाएगा। फिर 20 माइनस कर दो इसमें से तो ए माइनस 40 हो जाएगा। देन अगेन 20 माइनस कर दे तो a माइनस 60 आ जाएगा। इस तरह चलता रहेगा। a1 आपके पास यानी फर्स्ट टर्म जो है a है, कॉमन डिफरेंस जो है a माइनस 20 माइनस a से कैंसिल, d की वैल्यू माइनस 20 है। अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। S7 जो है 700 है। S7 किसके इक्वल होगा? 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 मीन्स 7 - 1 6 d इक्वल टू 700। 7/2 जो है राइट साइड में चला जाएगा। 6d, d के प्लेस पे -20। 700 इंटू 2/7 2a minus 120 equal to 200, 2a equal to 200 plus 120, 2a equal to 320, a की वैल्यू जो है 320/2 160। Therefore price for first student रुपीज 160, सेकेंड स्टूडेंट 20 माइनस कर दो 120, थर्ड स्टूडेंट 20 माइनस कर दो 100, फोर्थ स्टूडेंट 20 माइनस रुपीज 80, फिफ्थ स्टूडेंट रुपीज 60, सिक्स स्टूडेंट रुपीज 40 और सेवन स्टूडेंट जो है रुपीज 20। तो इस तरह से ये 7 स्टूडेंट्स में 700 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इसमें प्राइस जो है फर्स्ट स्टूडेंट का 160 और ये 120 है। 20 रुपीज माइनस करके तो ये तो 140 आना चाहिए था। यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ 100, यहाँ 80,
160 तो इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एक स्कूल में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ प्लांट्स लगाए जाते हैं, और किस तरह से लगाए जाते हैं। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच स्कूल विल बी प्लांट, यानी स्कूल का ईच सेक्शन और ईच क्लास जो है प्लांट करेगी, विल बी द सेम एज द क्लास, जो क्लास का नंबर है उतने प्लांट वो जो है प्लांट करेंगे। इन विच दे आर स्टडिंग, फॉर एग्जाम्पल ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 will plant 1 tree, section 2 will plant 2 tree, so on till 12th class, यानी जो फर्स्ट वाली है वो एक प्लांट करेगी, सेकंड क्लास है वो 2 प्लांट करेगी, थर्ड क्लास है 3 करेगी, 12th क्लास है तो 12 करेगी, यानी 12 करेगी। There are 3 sections of each class, each क्लास के 3 सेक्शन है। There are how many trees will be planted by the students, टोटल ट्रीज आपको निकालने। देखो क्लास फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट कितने 1, सेकंड के 2, थर्ड के 3। नंबर ऑफ सेक्शन जो है इन ईच क्लास वो 3 है, तो देयरफॉर सीक्वेंस क्या बनेगी, फर्स्ट क्लास वाले का 3 हो जाएगा 1 into 3, सेकंड वालों का 2 into 3, थर्ड वालों का 3 into 3, और इसी तरह चलता जाएगा 12th वालों का 12 into 3। तो सीक्वेंस क्या होगी 3, 6, 9 up to 36। ए की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, कॉमन डिफरेंस 6 minus 3 3 आ गया। आपको ये 12 है तो x12 निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास है 12/2, a प्लस एल वाला यूज कर रहा हूं मैं, 3 + 36, 2 6 are 12, 6 into 39, 6 9 are 54, 18 plus 5 234। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, इसके फिगर दिया हुआ आपको पीछे। सक्सेसिव सेमी सर्कल्स मतलब लगातार जो है आपके सेमी सर्कल्स हैं, with centers alternatively at A and B, starting with center A of radii 0.5 centimeter, यानी फर्स्ट रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, then 1.0, R2 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, R3 आपके पास 1.5 सेंटीमीटर है, और ऐसे ही R4 जो गिवन है वो 2.0 सेंटीमीटर है, चलता जाएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 यानी n आपको गिवन है, इन सब की पूरी लेंथ निकालनी है। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। देखो जैसे यहां ये है तो ये 0.5 सेंटीमीटर है पहले वाला, तो एक सेमी सर्कल बन गया। उसके बाद इस सेमी सर्कल को और बढ़ा दिया गया, ये 1.0 हो गया, देन फिर अगेन बढ़ा दिया और 1.5 हो गया। तो इस तरह से कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। पहले वाले की जो रेडियस है वो 0.5 है, दूसरे वाले की जो है वो 1.0 सेंटीमीटर है,
उसके बाद जो तीसरे वाला है वो 1.5 सेंटीमीटर है। अब हमें इनकी टोटल लेंथ निकालनी। लेंथ क्या होती है, इस तरह से, यानी सरकमफ्रेंस निकालना है। तो A1 मीन्स C1 हो गया। C1 मीन्स पहला सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस जो है पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई r होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r होता है, लेकिन हाफ का जो होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो पाई r रह जाएगा। पाई r, r मीन्स r1। तो मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं तो 0.5 पाई सेंटीमीटर। ऐसे अब मैं A2 निकालूंगा तो C2 हो जाएगा वो पाई R2 सेकंड वाले का। तो 1.0 है तो 1 का 1 रह गया 1 पाई सेंटीमीटर। A3 निकालेंगे तो इट मीन C3 हो गया पाई R3। R3 आपके पास है 1.5 तो 1.5 पाई सेंटीमीटर। अभी मैं पाई के प्लेस पे 22/7 यूज नहीं कर रहा हूं, आगे करेंगे इसको। एक और निकालना चाहते तो एक और निकाल लीजिए। C4 पाई R4 यानी 2.0 पाई सेंटीमीटर। A1 आ गया, A2 आ गया, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस कर देंगे। 1 में से 0.5 गया 0.5 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डालते हैं, ये कॉमन डिफरेंस है इसलिए मैंने नहीं लगाया। अब हमें ऐसे 13 सेमी सर्कल का टोटल लेंथ निकालना है। तो S13 का यूज करने जा रहे हैं हम। S13 क्या बनेगा, 13/2 इंटू 2A, A1 यूज करूंगा मैं, प्लस n-1 यानी 12 हो गया, और देन D। A प्लस L वाला यूज नहीं कर रहा हूं मैं फॉर्मूला यहाँ। 13/2 इंटू 2, A1 आपके पास है 0.5 पाई प्लस 12, D के प्लेस पे भी 0.5 पाई, 13/2 इंटू 0.5 पाई जो है बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2 प्लस 12, 13/2 इंटू 0.5 को 5/10, पाई को 22/7 इंटू 14 काट देते हैं। 7 2 जा 2 से 2 कैंसिल, 5 2 जा 2 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 143 सेंटीमीटर। ये आपकी टोटल लेंथ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू 200 logs are stacked in the following manner। हमारे पास 200 logs दिए हुए हैं लकड़ी के, वो जो गोल गोल लट्ठे होते हैं उनको logs बोलते हैं। तो ये 200 है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ 200 logs। आगे पढ़ते हैं, 20 logs in the bottom row, यानी नीचे जो फर्स्ट आपके बुक में देखो ध्यान से, नीचे 20 है, फिर उसके बाद उसके ऊपर 19 है, फिर उसके बाद उसके ऊपर 18 है, तो इस तरह चलता जाएगा। इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 logs placed एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप रो। हमें बताना है कि कितनी रोज इसमें आएगी और जो टॉप रो होगी उसमें कितने जो है आपके लॉग्स होंगे। देखो सबसे पहले जो रो है उसमें क्या है, नीचे लट्ठे कितने लगे हुए हैं इसमें 20। तो पहले आपका 20, देन फिर 19, फिर 18, इस तरह चलता जाएगा।
तो ए जो आपका है A1 या A 20 आ गया, कॉमन डिफरेंस आप लेंगे तो कितना आएगा 19 माइनस 20 माइनस 1। SN का यूज करते हैं 200, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 इंटू 2a, a मीन्स 20 सॉरी, प्लस n माइनस 1 d के प्लेस पे -1 इक्वल टू 200। 2 जो है उधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिजल्ट आएगा n इंटू 40 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस n प्लस 1 इक्वल टू 400। n इंटू 41 माइनस n माइनस 400 मैंने इधर ले आया 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस n स्क्वायर प्लस 41n माइनस 400, माइनस कॉमन ले खत्म करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 41n माइनस प्लस हो जाएगा ये 400 इक्वल टू 0। ऐसे फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 400 और ऐड करें तो माइनस 41, 16 और 25 के फैक्टर बन जाएंगे n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0, n कॉमन आ गया n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन आ गया तो n ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 25 इक्वल टू 0, आइदर n माइनस 25, पहले n माइनस 25 ऊपर लिख देते हैं इंटू n माइनस 16 इक्वल टू 0, आइदर n माइनस 25 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। n की वैल्यू 25 आ गई और n की वैल्यू 16 आ गई। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की आ गई हैं तो कौन सी वैल्यू यूज करी जाएगी वो देखनी है। यदि हम n 25 लेते हैं तो इसका मतलब इसमें टोटल 25 है, टोटल 25 है तो हम ऊपर का जो फर्स्ट रो है यानी 25th रो है उसमें देखते हैं कितने लॉग्स आते हैं। A25 मींस A प्लस 24D, A मींस कितना है 20, 24D कितना है आपके पास -1, तो 20 माइनस 24 -4, तो ये तो -4 लॉग्स आ गए, तो -4 आ गए तो ये नेग्लेक्ट करना है, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या नहीं होती है, तो इसलिए नंबर ऑफ लॉग्स जो हो गए रिक्वायर्ड जो है आपके पास कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज सॉरी नंबर ऑफ रोज होगी 16। अब फर्स्ट जो 16 रोज है 16th रो है इसमें कितने लॉग्स होंगे वो चेक करते हैं। A प्लस 15D, A की वैल्यू आपके पास 20 है प्लस 15 इंटू D -1, 20 माइनस 15 5, A 16, तो देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो मीन्स सबसे ऊपर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लेस की गई है, मान लो यहां पे है, which is 5 meter from the first potato, ये इससे 5 मीटर दूर एक छोटा पोटैटो है यानी फर्स्ट वाला, and the other potatoes are placed 3 meter apart in straight line, इससे नेक्स्ट के जितने भी हैं वो 3 मीटर डिस्टेंस पे पोटैटो रखे गए हैं, सेकंड वाला ऐसे ही, थर्ड वाला ऐसे चलता जाएगा। देयर आर 10 potatoes, 10 पोटैटो हैं इसमें रेस में। एक कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर यहां से बकेट से स्टार्ट करेगा एंड पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो को पिक करेगा, रन बैक विद इट, और उस पोटैटो के साथ वापस आएगा
पोटैटो इसमें डाल देगा। रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर आगे नेक्स्ट पोटैटो को लेगा। रन टू द बैक टू द ड्रॉप, और फिर उसको वापस बकेट में डालेगा। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket। सभी पोटैटोज को जब तक नहीं डाल देता कंटिन्यू रखेगी वो। What is the total distance the competitor has to run। टोटल डिस्टेंस उसने निकालना है, कितना यूज किया। देखो पहले कंपटीटर जो है बकेट पे आएगा, बकेट के नियरेस्ट पोटैटो को उठाएगा और फिर वापस इसमें डाल देगा। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 5 + 5 10 हो गया। देन अगेन अब कंपटीटर फिर से जाएगा, ये वाला पोटैटो खत्म हो गया, नेक्स्ट पोटैटो लेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 8, और फिर वापस इसी में डाल देगा, कितना हो गया 8 और ऐड कर देंगे तो इसमें 16 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर ये वाला पोटैटो भी खत्म, ये पोटैटो भी खत्म। अब फिर से आएगा यहां से इस थर्ड पोटैटो पे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 5 3 8 3 11, और फिर वापस 11 ही फिर आया। तो कितना हो गया 11 + 11 22। ऐसे चलता जाएगा लास्ट तक। तो ये क्या बना 10 16 22 अप टू सो ऑन। तो ए की वैल्यू 10 आ गई। कॉमन डिफरेंस 16 में से 10 माइनस हुआ 6। इसके साथ ही आप ध्यान रखते जाएं आगे वाला भी क्या आपने ठीक कॉम्बिनेशन बनाया या नहीं बनाया। अब आप S10 निकालेंगे, 10/2 into 2a, a means 10 plus n minus 1 9 into d6 20 plus 54 5 into 74 0 370 meter. That's all for today. Thanks.